नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और नए वीडियो में। आज हम लोग क्लास 12th हिंदी चैप्टर 10 जूठन के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि है। पहले स्लाइड में हम लोग लेखक परिचय के बारे में पूरा पढ़ने वाले हैं। यहीं से 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, जो लेखक है उनका नाम है वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि, जिनका जन्म 23 जून 1950 बरला मुजफ्फरपुर उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका निधन 17 नवंबर 2013 को हो गया था। शिक्षा, इन्होंने एमए हिंदी भाषा से किया था, श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय से। प्रमुख कृतियां जो इनके द्वारा लिखी गई है: जूठन एक आत्मकथा है, सदियों का संताप, सलाम, घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र। सम्मान इनको मिल चुका है: डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार 1993 में, परिवेश सम्मान 1995 में, और साहित्य भूषण अवार्ड इनको मिल चुका है। किनको? ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को। इतना आप लोग अच्छे से देख लीजिए, क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन है, इस चैप्टर का पहला क्वेश्चन है कि जूठन किस विद्या की रचना है? यह एक प्रकार की कहानी है, उपन्यास है, आत्मकथा है या निबंध है? तो आप लोगों को पता होगा कि जूठन जो है एक प्रकार की आत्मकथा है। यह एक आत्मकथा है। जूठन किस विद्या की रचना है? तो यह एक प्रकार का आत्मकथा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि जूठन के लेखक कौन है? जो जूठन एक प्रकार का आत्मकथा है, उसके लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है, ओम प्रकाश वाल्मीकि है, रामधारी सिंह दिनकर है, बालकृष्ण भट्ट है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, लेखक के पिताजी उन्हें प्यार से क्या बुलाते थे? लाडला बुलाते थे, प्रकाश बुलाते थे, मुंशी जी बुलाते थे या बेटा बुलाते थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेखक के पिताजी उन्हें प्यार से मुंशी जी बुलाते थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, जूठन के हेड मास्टर का क्या नाम था? ऑप्शन ए रामलाल, बी कालीराम, सी शिवराम, डी धनीराम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। जो जूठन के हेड मास्टर थे उनका नाम कालीराम था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस नाट्यशाला की स्थापना की थी? ऑप्शन ए मेघदूत, बी काला संगम, सी नाट्य विमर्श या डी रंगमंच। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने मेघदूत नाट्यशाला की स्थापना की थी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेखक को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? पहले स्लाइड में हम लोगों ने पढ़ा था कि पूरा लेखक परिचय, जिनमें ये भी शामिल था। ये क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन पहले स्लाइड में था, लेखक परिचय में हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ चुका है। इसका आप लोग पहले कमेंट कीजिए, फिर हम इसका आंसर बताएंगे। तो बताइए, लेखक को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? 1990 में मिला, 1991 में, 1992 में, 1993 में। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। जो लेखक को डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार कब मिला? तो 1993 ईस्वी में मिला। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, सदियों का संताप किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, ऑप्शन सी अज्ञे जी का, या ऑप्शन डी नामवर सिंह का। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सदियों का संताप किन की रचना है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी का है। ये VVI करके रख लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? ऑप्शन ए उदय प्रकाश, बी चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सी ओम प्रकाश वाल्मीकि, डी मलयज। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। सलाम कहानी संग्रह के लेखक कौन है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी है। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, हेडमास्टर ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? मुंशी जी को कहा, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कहा, शिक्षकों को कहा या चपरासी को कहा? तो इसमें हेडमास्टर ने किसे मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। आप लोग ए सोच रहेंगे, लेकिन ए इसका गलत आंसर है। तो ओम प्रकाश वाल्मीकि को हेडमास्टर ने मैदान में झाड़ू लगाने के लिए कहा था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, लेखक को झाड़ू लगाते हुए किसने देख लिया? उनकी माँ ने, उनके बड़े भाई ने, ऑप्शन सी उनके पिताजी ने, या ऑप्शन डी उनके मित्र ने? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेखक को यानी वाल्मीकि जी को, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को
झाड़ू लगाते हुए किसने देखा था? उसके पिताजी ने देख लिया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 है, जूठन क्या है? एक डरावनी कहानी है, एक दलित आत्मकथा है, एक ऐतिहासिक नाटक है, या एक व्यंग लेख है? तो यह एक प्रकार का एक दलित आत्मकथा है। कौन सा कहानी? तो जूठन आत्मकथा जो था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कहाँ हुआ था? बरला मुजफ्फर नगर में, या हापुड़ मेरठ में, या खुर्जा बुलंदशहर में, या नोएडा? पहले स्लाइड में लेखक परिचय में हम लोग यह क्वेश्चन को ऑलरेडी देख चुके हैं, फिर भी बता देता हूँ। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए बरला मुजफ्फरपुर सही होगा। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म बरला मुजफ्फर नगर में हुआ था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13, सुरेंद्र सिंह किसके घर आया था? हेडमास्टर के, लेखक के, गांव के सरपंच के, या त्यागी जी के? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। सुरेंद्र सिंह किसके घर आया था? लेखक के घर आया था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है, सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम क्या था? बताइए, सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम क्या था? सुरेंद्र सिंह, ऑप्शन बी महेंद्र सिंह, ऑप्शन सी गजेंद्र सिंह, या ऑप्शन डी भूपेंद्र सिंह? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। जो सुखदेव सिंह त्यागी के पोते का नाम क्या था? तो सुरेंद्र सिंह था। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि की है? ऑप्शन नंबर ए नूतन ब्रह्मचारी, बी अब और नहीं, सी सुखमय जीवन, डी नील दर्पण? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। कौन सी रचना ओम प्रकाश जी की नहीं है? तो अब और नहीं, नूतन ब्रह्मचारी नहीं होगा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 है, भाभी जी के हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, किसने कहा? लेखक ने कहा, सुरेंद्र सिंह ने कहा, सुखदेव त्यागी ने कहा, कालीराम ने कहा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। भाभी जी का हाथ का खाना बहुत स्वादिष्ट है, किसने कहा? सुरेंद्र सिंह ने कहा। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 है, त्यागी जी की लड़की की शादी में लेखक के घर वालों ने क्या किया? गाना गाया, सफाई और सेवा की, मेहमान बने, या खाना बनाया? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। त्यागी जी के लड़की के शादी में लेखक के घर वालों ने क्या किया? तो सफाई और सेवा की। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 है, मास्टर साहब ने लेखक से क्या बनवाया था? एक मेज बनवाया था, ऑप्शन बी कुर्सी बनवाया, सी शीशम की टहनियों का झाड़ू बनवाया, या ऑप्शन डी चबूतरा बनवाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। मास्टर साहब ने लेखक से शीशम की टहनियों का झाड़ू बनवाया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 है, लेखक को मुंशी जी कौन कहता था? मास्टर साहब जी कहते थे, उनकी माँ कहते थे, उनके पिताजी, या डी त्यागी जी कहते थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। लेखक को मुंशी जी उनके पिताजी कहते थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म कब हुआ? पहले स्लाइड में ये भी देख चुके हैं। 30 जून 1950 को हुआ, 15 अगस्त 1947 को हुआ, 26 जनवरी 1950 को हुआ, या 10 मई 1952 को हुआ? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि यानी लेखक का जन्म 30 जून 1950 ईस्वी को हुआ था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 है, हेडमास्टर ने विद्यालय में क्या करवाया? ऑप्शन ए खेलकूद, बी पढ़ाई, सी सफाई और झाड़ू लगवाना, या डी सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाया? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। हेडमास्टर ने विद्यालय में क्या करवाया? तो सफाई यानी झाड़ू लगवाया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 है, ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विषय में एमए किया? अंग्रेजी में किया, इतिहास में किया, राजनीति विज्ञान में किया, या डी हिंदी में किया था? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि ने किस विषय में एमए किया? हिंदी विषय में एमए किया था। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, घुसपैठिए कहानी संग्रह किसकी रचना है? ऑप्शन नंबर ए प्रेमचंद, बी ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी मोहन राकेश, डी मलयज की? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। घुसपैठिए कहानी संग्रह की रचना ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने किए थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक कौन है? शरण कुमार लिम्बावे, डॉक्टर धर्मवीर, ओम प्रकाश वाल्मीकि, कंवल भारती? तो ऑप्शन नंबर बी
सी हो जाएगा राइट आंसर। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के लेखक थे। चलिए बढ़ते क्वेश्चन नंबर 25 और लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जूठन के माध्यम से कैसा समाज चरित्र है? खुशहाल समाज, धनी समाज, दलित शोषित समाज या नगरीय समाज? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जूठन के माध्यम से कैसा समाज चित्रित है? तो दलित शोषित समाज चित्रित किया गया है जूठन आत्मकथा में। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हिंदी अध्याय 10 जूठन के जितने भी ऑब्जेक्टिव मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे वो हम लोगों ने देख चुका है। आप लोगों को कैसा लगा और कितना सही किया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।